चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नैतिक मूल्यों का आचरण ही धर्म है विराम। धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है कौमा जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है विराम। यह वह तत्व है कौमा जिससे मनुष्य अपने मानवीय गुणों का विकास करता है विराम। यह सार्वभौमिक चेतना का संकल्प है विराम पहला। प्रख्यात दार्शनिक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने धर्म की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है, जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिनके द्वारा हमारे सामाजिक सामंजस्य की स्थापना होती है कौमा वे सब धर्म ही है विराम। धर्म जीवन का सत्य और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है विराम। पाश्चात्य चिंतन में भी दार्शनिक कवि ने माना है, सच्चा धर्म हमें आत्मिक का सम्मान कराना सिखाता है और मानवता कौमा निर्धनता कौमा मुसीबत कौमा पीड़ा एवं मृत्यु को ईश्वरीय देन मानता है विराम। उपरोक्त विचारों के संदर्भ में हम देखते हैं कि धर्म की अवधारणा बौद्धिक विश्वासों तथा अधि प्राकृतिक शक्तियों के संप्रदाय नहीं है विराम। धर्म में किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्ति के प्रति भावना की अपेक्षा आचार संहिता पर बल दिया जाता है विराम। धर्म के अंतर्गत आत्मा कौमा परमात्मा या अधि प्राकृतिक शक्ति की चर्चा नहीं की जाती है विराम। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण धर्म भाव कौमा यही धर्म भाव हमें विभिन्न संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठाकर मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है विराम। धर्म के अभाव में देवों को भी दुर्लभ यह मानव शरीर पशु तुल्य हो जाता है विराम। वास्तव में कौमा धर्म का संबंध मानव मात्र की भलाई या परोपकार से होता है कौमा लेकिन मानव समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने हित के लिए धर्म के दायरे को संकीर्ण बना दिया है विराम। उन्होंने धर्म के बाह्य स्वरूप को आंतरिक स्वरूप से अधिक महत्व देते हुए उसकी व्याख्या को संकीर्ण बना दिया है और जन सामान्य की भ्रामक मानसिकता को कुलषित करने का कार्य किया है कौमा जिससे अपने पक्ष में उसका उपयोग किया जा सके विराम। यही से धर्म संकीर्णता प्रारंभ होती है और समाज अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है कौमा जिसका परिणाम वर्तमान समाज में देखा जा सकता है विराम पैरा। धर्म के साथ अनेक रूढ़ियों कौमा कुरीतियां एवं पाखंडी क्रियाकलापों को सम्मानित करके समाज के अंदर कई विभाजन कर दिए गए हैं विराम। मनुष्यता के वास्तविक लक्ष्य को बोलकर निहित स्वार्थों ने अपने लाभ के लिए मानव मानव के बीच भेदभाव के गढ़ बो दिए हैं विराम। जबकि कोई भी धर्म कभी भी मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करना नहीं सिखाता विराम। किसी भी धर्म का लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना कौमा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना एवं मानव मानव को एक दूसरे से जोड़कर रखना ही होता है विराम। किसी भी धर्म का अंतिम उद्देश्य मानवता के संदेश का प्रसार करना होता है विराम। संप्रदाय विशेष के नाम पर विवादों कौमा आदर्शों आदि की स्थापना करना मानव समुदाय की संकीर्ण भावना का सूचक है विराम। भारतीय समाज विविधताओं में एकता वाला समाज है विराम। यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में आश्चर्य विविधता देखने को मिलती है विराम। धर्म संबंधी विविधता भी उनमें से एक है कौमा हालांकि इन विविधताओं की अनेक महत्व न दे विराम। भारत के सामाजिक विद्वानों कौमा संतों एवं समाज सुधारकों ने समय समय पर गंभीरता के साथ दी है विराम। उन्हीं में से एक महान कवि भी कबीर भी थे विराम। कबीर ने अपने कई दोहों में धर्म की संकीर्णता की
व्यापक मानवता की उदार भावना को आत्मसात करने का सुझाव पूरी ईमानदारी एवं सह्रदयता के साथ दिया। विराम। कबीर ने अपनी फटकार में ना तो पाखंडी पंडितों को छोड़ा, ना ही अंधविश्वासी मौलवियों को। विराम। वे कर्मकांड के सख्त विरोधी थे। विराम। उन्होंने एक और तो केवल दिखावा करने वाले नमाजियों का विरोध किया, तो दूसरी ओर माला फेरने वाले पाखंडी पंडितों को भी खरी खरी सुनाई। विराम। वास्तव में कबीर ने न केवल महान कवि थे, बल्कि गंभीर चिंतक, ईश्वर के सच्चे भक्त, क्रांतिकारी, समाज सुधारक एवं मानववाद के प्रखर संदेशवाहक थे। विराम। कबीर की ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति काव्य की एक ही चेतना थी, मानवता के धर्म की प्रतिष्ठा। विराम पैरा। आधुनिक समय में भी हमने अपने संविधान में केवल मानव मात्र को ही महत्व दिया। विराम। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी राजनीतिक गतिविधियों में सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं गहराई तक प्रवेश कर चुकी हैं। विराम। हमारी राजनीतिक व्यवस्था संकीर्णतावादी प्रवृत्तियों के दबाव से उबर नहीं पा रही है। विराम। किंतु भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है। विराम। अतः इनकी व्यापकता को अपनाने की आवश्यकता है। विराम। धर्मनिरपेक्षता को केवल राज्य तक सीमित कर देना के कारण अलग अलग उपकल्पनाओं एवं धार्मिक पक्षपातों का प्रबल हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रीय अखंडता को देखा हेतु धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य शर्त है। विराम। राष्ट्रीयता की भावना किसी भी धर्म के विरुद्ध न होकर धार्मिक कटुता के विरुद्ध है। विराम। धर्म राजनीतिक को प्रज्ञा को मतला करना सिखाता है। विराम। प्रज्ञा के हितों को रक्षा करना ही शासक का कर्तव्य है, यह चेतना धर्म के ही आती है। विराम। धर्म के बिना राजनीतिक निर्दयनीय बन जाती है। विराम। जिस प्रकार धर्म सुख का मूल है, इसी प्रकार सहानुभूति धर्म का मूल है, इसलिए जब राजनीति को धर्म से दूर रखा जाता है, तब सहानुभूति की भावना समाप्त हो जाती है, आधुनिक युग में भारत जैसे देश में ख्याति चाहे वही है, चर्चित रहने वाले नेता धर्म का सहारा लेते हैं। विराम। जिन धार्मिक गुरुओं में धर्म के माध्यम से लोगों को मानव मात्र से प्रेम, बंधुत्व एवं एकता की भावना रखने का पाठ पढ़ाया, आज उन्हीं का सहारा लेकर धर्म भीरु जन सामान्य की भावना से खेला जा रहा है। विराम। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पाखंड के फैल जाने पर सच्चे धर्म का लोप हो जाता है। विराम। ऐसे ज्ञान से ही धार्मिक कलह समाप्त हो पाएगा। विराम। लोग स्वार्थी तत्वों के बहकाव में नहीं आएंगे। विराम। मानव का मान सम्मान बढ़ेगा। विराम। लोगों में प्रेम एवं बंधुत्व की भावना का विकास होगा। विराम। इकबाल की इन पंक्तियों महज नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। विराम। से एक और एकता का संदेश है, तो दूसरी ओर मानवीयता का, एक और राष्ट्रीयता है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीयता। विराम। निसंदेह से पंक्तियां लिखने के समय जितनी मानवीय थी, उतनी ही प्रासंगिक वर्तमान संदर्भ में भी है। विराम। आज होना को धर्म ही वास्तविक चेतना को समझना होगा और उसके अनुरूप मानव मात्र के साथ प्रेम एवं आत्मीयता का संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि धर्म का मूल सार मानवीयता और मानव प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विराम समाप्त।